अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष के समृद्ध इतिहास के अंदर इस भारतवर्ष की भूमि के ऊपर बहुत सारे साधु संत सन्यासी तीर्थंकर और बहुत सारे ज्ञानी पुरुष समय समय पे आते रहे हैं और आते रहेंगे। भारतवर्ष का ये सद्भाग्य है कि इस भूमि जो है वो भूमि ऐसे महापुरुषों की रत्नों की खान है, जिसके अंदर बहुत सारे महापुरुष अपनी तप त्याग तपस्या और अपने ज्ञान से हजारों लाखों लोगों को समय समय पे प्रभावित करके अपने मुक्ति के मूल मार्ग पे लाने का वो अपने जीवन में प्रयास करते रहते हैं। मगर हम इस कलयुग के अंदर क्योंकि मोह के वश हम वास्तविकता को समझने में काफी दूर चले गए। जिस प्रकार से हमारी पुण्य थी, जिस प्रकार से हमारी परिस्थिति थी, जिस प्रकार से हमारे इर्द गिर्द वातावरण था, वो वातावरण हमको रिलेटिव सत्य के बारे में ही बात बताते रहे। चाहे सामाजिक बातें हैं, चाहे धार्मिक बातें हैं, सभी व्यक्तियों ने रिलेटिव सत्य की बातें करके हमको उससे आगे जाने का नहीं कोई मौका दिया और नहीं कोई मार्गदर्शन दिया, और इसीलिए हम रिलेटिव सत्य के दायरे से बाहर निकले ही नहीं। और आध्यात्म मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। क्या बताया? रिलेटिव सत्य ही अज्ञान। तो फिर ज्ञान क्या? सनातन सत्य ही ज्ञान है, जो था है और रहेगा। रिलेटिव सत्य आज है और कल। समझ में आया? इसीलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। इस शरीर का जन्म होता है, जीवन होता है, मृत्यु होता है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि रिलेटिव सत्य है। ये सब संबंध रिलेटिव सत्य है, ये संपत्ति रिलेटिव सत्य है, ये साधन रिलेटिव सत्य है, ये स्टेटस और डिग्री रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। मगर उसी से हम बाहर ही नहीं निकले। क्या हुआ? बाहर नहीं निकले। और सनातन सत्य उससे ऊपर है, वो खोजने तक भी प्रयास हमने नहीं किया। नहीं हमने किया और नहीं कोई बताने वाला मिला कि उससे ऊपर भी कोई सत्य है जो हमको मुक्ति के मार्ग में सहायक बनता है। वो बताने की कोशिश तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सबसे पहली बात, एक तो किताबों से ऊपर कोई ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? किताबों से ऊपर का ज्ञान मतलब अनुभव, जो स्वयं किताब होते हैं, जो बोलते हैं इसे किताब बनती है, वो किताबों में से नहीं बोलते हैं, वो अनुभवी होते हैं। एक तो वो किताबों से ऊपर नहीं गए। दूसरी बात, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो अपने संप्रदाय को मजबूत करने के लिए कहा। सनातन सत्य नहीं कहा, सांप्रदायिक सत्य कहा। जो दूसरे संप्रदाय से कोई मतलब यानी वो सनातन नहीं। और तीसरी बात, उन्होंने फॉर्मेट को ही पुरुषार्थ बताया और इसीलिए उसके आगे कोई गए नहीं। उसमें ही लोग संतुष्ट हो गए। क्या हो गए? फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट क्या है?
फॉर्मेट का मतलब होता है दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट से ही चलता है। ऑल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड दे फॉलो द सेम फॉर्मेट, ओनली द टाइटल इज चेंज। जैसे दुनिया के सभी धर्मों में एक भगवान का टाइटल चाहिए, यस और नो, नाम कोई भी है मगर टाइटल चाहिए। एक गुरु का टाइटल चाहिए, यस और नो। एक मंदिर का टाइटल चाहिए, एक मंत्र का टाइटल चाहिए, एक शास्त्र का टाइटल चाहिए, छठा रिचुअल्स का टाइटल चाहिए, सातवां संस्था का टाइटल चाहिए, इंस्टीट्यूट, आठवां वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए, वर्तमान प्रेजेंट, और नौवां वर्गोड़ा चाहिए, फंक्शन। मैं इसको फॉर्मेट कहता हूं। तो आध्यात्म मार्ग में फॉर्मेट नहीं होता है, ये फॉर्मेट ही संप्रदाय है। क्या है? उससे ऊपर विज्ञान है। फॉर्मेट धर्म है, क्या है? और विज्ञान उससे इसमें फॉर्मेट नहीं आता है। फॉर्मेट का मतलब होता है संप्रदाय, और संप्रदाय का मतलब होता है आपका व्यू पॉइंट। वो सनातन सत्य नहीं। तो सनातन सत्य तो उससे बहुत ऊपर है। क्या है? बहुत ऊपर है, जिसमें फॉर्मेट शब्द ही नहीं आता है। मगर आज तक किसी ने इस रहस्य को बताने की कोशिश नहीं किया। अनुभवी पुरुष आते हैं, मुक्त पुरुष आते हैं, तो वो हमेशा सनातन सत्य की ही बात करेगा, फॉर्मेट की बात। क्योंकि फॉर्मेट ही त्यागी के लिए और भोगी के लिए, दोनों के लिए संसार है। दोनों के लिए फॉर्मेट फॉलो करवाते हैं वो भी संसारी है, और फॉर्मेट फॉलो करते हैं वो भी संसारी। दोनों को यही बात सुननी और करनी पड़ती है। जहां तक हम सनातन सत्य को नहीं पाएंगे, नहीं समझेंगे, वहां तक इस संसार के चारों गति में भटकना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि दुनिया के सभी धर्मगुरु तीन बात करते हैं, पाप, पुण्य और प्रायश्चित। सभी धर्मों की बात करता हूँ, पाप, पुण्य और प्रायश्चित। ये करने से पुण्य होगा, ये करने से पाप होगा, और ये करने से प्रायश्चित। ये मार्ग जो है वो चारों गतियों में घूमने का मार्ग है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग है सनातन सत्य को जानो और रिलेटिव सत्य के सभी अज्ञान को दृष्टि में से मिटा दो। कहां से? दृष्टि से, व्यवहार में से नहीं। और जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि को बदलना है, प्रकृति को या सृष्टि को बदलना नहीं है। दृष्टि को बदलना है, सृष्टि को भी बदलना नहीं है, और प्रकृति को भी बदलना नहीं है। मैंने पूरे विस्तार से समझाया कि प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। इसीलिए आप प्रकृति है ही नहीं, और प्रकृति को चलाने वाले भी नहीं, और प्रकृति जो भुगतान कर रही है वो भुगतान करने वाले भी आप नहीं। मगर क्योंकि हमारे धर्मों में धर्मगुरुओं ने यही समझाया कि प्रकृति से ही कर्मों की भुगतान होगी और प्रकृति से ही पुरुषार्थ होगा, ये बता दिया, तो फिर गलती हो गई। अभी आम लोगों को समझ में नहीं आया कौन सी क्रिया को हम परिणाम कहें और कौन सी क्रिया को पुरुषार्थ कहें। वो लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। और लाइन ऑफ डिमार्केशन क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तव में वो सनातन सत्य है ही नहीं। कैसे कहेंगे? वो तो बिलीफ है। क्या है? मान्यता, वास्तविकता।
समझ में आया है ना? तो धार्मिक सत्य है, सनातन सत्य नहीं। सनातन सत्य मतलब कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर। जो कोई भी व्यक्ति माने या न माने, इसको कंपलसरी लागू होता है। अभी रात है तो रात ही रहेगी, तुम मानो या दुनिया की कोई भी व्यक्ति नहीं मानेगी तो भी कुदरत का कानून हमारी व्यक्तिगत मान्यता से काम नहीं करता। और कुदरती कानून के ऊपर रामकृष्ण महावीर भी नहीं थे, वो भी कुदरती कानून के दायरे में थे। समझ में आया? क्योंकि उनका भी मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन था? कुदरत। और इसीलिए अध्यात्म विज्ञान ने बताया शरीर तो प्लेयर है। क्या है? शरीर के पास कोई फ्रीडम नहीं, और ये प्लेयर कुदरत ने दिया है। कर्मों की भुगतान का साधन अगर मानवीय कर्म होंगे तो मनुष्य का प्लेयर देंगे, पाशवी कर्म होंगे तो पशु योनि का प्लेयर देंगे, राक्षसी कर्म होंगे तो नरगति का प्लेयर देंगे, और दैवी कर्म है तो डिवाइन प्लेयर देंगे। मगर प्लेयर देने वाले कुदरत है, हम जैसी गति वैसा प्लेयर। मगर प्लेयर कुदरत का है, तो इसको चलाने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत देता है, क्योंकि उनका मशीन है। बोलते नहीं है जी। और ये मशीन को हवा पानी खुराक देते हैं, इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बनाना और पूरी शरीर में फैलाना वो भी कुदरत करते हैं। क्या हम करते हैं? कब श्वास लेना नहीं लेना वो हमारी मर्जी नहीं। आप सो जाओगे तो भी चलता रहेगा, कोई कुदरत का काम है, आपका काम नहीं। कुदरत का मशीन है, वही जिंदा रखेगा, और जब चाहे तब तो वो बंद कर सकता है, हमारी मर्जी नहीं। यस और नो? तो ये मशीन पिछले अवतार के कर्मों के प्लेयर से ये मशीन चलता है। मशीन के पास कोई फ्रीडम, और हम इसको गुनहगार समझते हैं, इनके प्रति राग द्वेष करते हैं, वो ही अज्ञानता है। आप समझे ना? प्लेयर तो कुदरत का मशीन है, कर्मों की भुगतान का साधन, इंस्ट्रूमेंट। और जैसे ही कर्म खत्म हो गया, लास्ट आयुष्य कर्म खत्म हो गया, प्लेयर को जला दिया जाएगा और पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा, क्योंकि पंच महाभूतों से बना है और पंच महाभूतों में मिल जाएगा। तो फिर हमारा क्या है? और अगर प्लेयर हमारा नहीं है तो प्लेयर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन हमारा हो सकता है? नहीं। फिर भी मानते हैं। यस और नो? देखो, जब प्लेयर ही हमारा नहीं है तो प्लेयर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन हमारा कैसे हो सकता है? और जब तक प्लेयर है वहां तक रहेगा। जैसे प्लेयर चला जाएगा, सब कहाँ चला जाएगा? कुदरत में चला जाएगा। हमारे नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड। अगर ये प्लेयर के पास 50 करोड़ रुपया है लास्ट मोमेंट में, तो नेक्स्ट बर्थ में आएगा? क्योंकि है ही नहीं हमारा। समझ में आया? ये पाप पुण्य का खेल है। मगर हम, कुदरत एक ही बात कहती है, शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन मैं सिर्फ आपको कर्मों के भुगतान के लिए दे रहा हूँ, मालिक के लिए। अगर मालिक बनेंगे तो मार खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा है, आपका अधिकार नहीं है। आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, ओनर नहीं बन सकते। बन सकते हैं? इसका मालिक बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। ये मकान का मालिक बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। व्यवहार से मालिक बोलते हैं। अगर आप मालिक है तो फिर लेकर जाओ, बोलते नहीं है। लेकर जाओगे? नहीं। तो बोलो ना, नहीं है मालिक, रहने के लिए मैं हूँ, कोई मना नहीं करता है, वो व्यवहार का साधन है, मगर मालिक नहीं। कुदरत की भाषा में मैं मालिक नहीं, व्यवहार की भाषा में हूँ, कुदरत की भाषा में नहीं। क्योंकि ये मकान कुदरत का था और कुदरत के पास ही
नेक्स्ट बर्थ में आपको मिलेगा? यस और नो? जो सनातन सत्य है इसको मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन, इसमें मेरा तेरा नहीं चलेगा। मेरा धर्म ये है, मेरा संप्रदाय है, ये कभी बीच में नहीं आएगा। यहाँ जितने भी बात सुनोगे वो सांप्रदायिक होगी ही नहीं। इसमें कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, भगवान, गुरु बीच में नहीं आएगा, जरूर भी नहीं, जरूर भी नहीं। समझ में आया? धार्मिक सत्य है, रिलेटिव सत्य वो धार्मिक सत्य है, सनातन सत्य। और अज्ञानता के वश हम सब ने वही रिलेटिव सत्य को ही सच्चा सत्य ज्ञान मान लिया। समझ में आया? ऋषभदेव भगवान महावीर जो अंतिम तीर्थंकर भगवान थे, उन्होंने 23 तीर्थंकरों का नाम बताया। 23 तीर्थंकर भगवान है ऐसा कभी नहीं बताया। क्या बताया? तीर्थंकर बताया, भगवान नहीं बताया। तीर्थंकर वो स्टेटस है। क्या है? भगवान स्टेटस नहीं है, भगवान परमानेंट है और तीर्थंकर टेम्पररी है। यस और नो? तीर्थंकर पद बॉडी को लागू होता है, आत्मा को ये तो मालूम ही नहीं था हमको। बोलिए ना, यस और नो? तीर्थंकर पद शरीर को लगता है, तीर्थंकर गोत्र कर्म, ये कर्म का फल है और फल शरीर को भुगतान करना है, आत्मा को आत्मा का कोई स्टेटस नहीं, इसीलिए वो भगवान है। भगवान का मतलब होता है परमात्मा। उसका न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है। तीर्थंकर का जन्म है, जीवन है और निर्वाण भी। समझ में आया ना? 24 तीर्थंकर हो गए, 24 भगवान नहीं। हमने भगवान तीर्थंकर को क्या कहा? तीर्थंकर के अंदर भगवान थे जो केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा था, बॉडी। हमने तो बॉडी को ही भगवान मान लिया। यस और नो? अभी कोई दुकान पे नाम लिखा है जनरल ट्रेडर्स, और हम दुकान के मालिक को कहेंगे ये जनरल ट्रेडर्स यहाँ आओ, तो बोला मेरा नाम नहीं है, तो दुकान का नाम है। यस और नो? तो तीर्थंकर शरीर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। ये दुकान का नाम है मगर आत्मा का नाम नहीं। तो भगवान का नाम महावीर नहीं है, तीर्थंकर का नाम महावीर है। भगवान का नाम तो परमात्मा है। क्या है? जो था, है और महावीर रहेंगे। तो बात तो समझनी पड़ेगी, गोल गोल। और कई अवतारों से हम यही अज्ञान में घूमते रहते हैं और आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं। सभी लोग अपने ही संप्रदाय की बात करते हैं, आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। आदमी थक जाता है, क्या करे? मगर उनके पास कोई रास्ता भी नहीं। जाए तो जाए कहाँ? आज सुबह बताया था ने, वो 3 बार काकरिया में पड़ा, भी जाए तो जाए कहाँ? ऐसी जिंदगी है, क्या करें?